यार पता है मैंने माइक बंद कर दिया और मैं बोले जा रही हूँ, पूरी वीडियो शूट हो गई और फिर बाद में तो चला माइक ऑफ है। ये मैं इधर ही रख रही हूँ, वो डाल लेंगी। जोड़ा जोड़ा बच्चे हो ना। गुड मॉर्निंग गाइस। और कुछ लोगों के लिए गुड मॉर्निंग नहीं है क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 3 और मैं आई हूँ सरगी खाने और मैंने मम्मी की नींद ख़राब कर दी है। तो गाइस मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ढीली ही है रात से और उन्होंने मुझे मेरा सरगी का सामान शाम में ही पकड़ा दिया था। तो मैंने सोचा मैं उनको परेशान ना करके खुद ही चाय बना लूँ क्योंकि अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और मुझे चाय से बेटर कुछ नहीं लग रहा क्योंकि मेरे को कुछ नहीं खाना ज़्यादा, बस मैं चाय पीऊँगी। और मम्मी ने जो सरगी का सामान दिया था, हाँ यानी कि ये रसमलाई, एक रसमलाई और 1 कप चाय बस बहुत है मेरे लिए। यही मेरी सरगी है और मैं फटाफट से खा लेती हूँ गाइस क्योंकि इसके बाद मैं जाकर सोऊंगी, बहुत नींद आ रही है। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली और आई होप आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। एंड हाँ, हैप्पी करवा चौथ। और सभी को पता है जैसा कि आज करवा चौथ है तो आज का व्लॉग पूरा करवा चौथ पे ही होने वाला है। तो करवा चौथ में क्या क्या होगा जैसा अभी आप देख चुके हो कि मैं सरगी तो खा ही लिया है 3 बजे उठ के और उसके बाद अब मैं आके सो गई थी क्योंकि 3 बजे के बाद मैं क्या करती थी समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैं वापस सो गई। सासू मम्मी ने कहा तुम जाके सो जाना। तो और आपने देखा वो भी बेचारी थकी हुई थी, तो हालांकि वो डेली उठ जाती हैं। तो अभी मैं बस नहा लेती हूँ, धो लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलूँगी व्लॉग के अंदर ही। तब तक मेरा वेट कीजिए, मिलते हैं थोड़ी ही देर में। वेलकम बैक गाइस। सो आप देख सकते हैं ये रेड सूट मैंने अभी पहना है। यार पता है मैंने माइक बंद कर दिया और मैं बोले जा रही हूँ, पूरी वीडियो शूट हो गई और फिर बाद में तो चला माइक ऑफ है। पचका हो गया मेरा गाइस। ये माइक मुझे गुरवीर ने गिफ्ट किया, करवा चौथ गिफ्ट, क्योंकि उनको पता है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और मेरे को बहुत जोर जोर से चिल्लाना पड़ता है। अभी भी मेरा गला ख़राब है तो मेरे को पता ही नहीं था कि ये मैंने ऑन नहीं किया और मैं बोले जा रही हूँ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के। फिर मुझे याद है अरे मेरे पास तो माइक है, अब मैं थोड़ी अमीर हो गई हूँ। मैं ना आपको मार दूंगी। पता है गाइस इतने गंदे हैं ना, उनको पता है मेरा फास्ट है तो मुझे पूछ रहे तो चाय पिएगी नहीं ना, मतलब सीरियसली। और कल जब मम्मी ने मुझे सरगी दी ना तो ये भाई साहब पहले ही अपने लिए बहुत सारी रसमलाई वगैरह ले आए, खुद ही खा रहे हैं। पर मुझे भी खिलाई थी वो तो है, पर मेरी प्रसाद वाली अलग थी। सो छोड़िए ये सब बातें। तो आपने देखा मेरा ये आउटफिट कैसा लग रहा है। मेरा सूट बेसिकली ये स्ट्रैप वाला है तो मैंने अभी चुन्नी डाली हूँ क्योंकि यहाँ पे ठंड है। और ये दुपट्टा, ये पूरा सेट मुझे मिंत्रा से मिला था। और अब नेक्स्ट उस पे आते हैं कि आज करवा चौथ है तो ये मैंने आउटफिट पहन लिया है। और ये पूजा का आउटफिट नहीं है, ये सिर्फ पूजा से पहले जो प्रिपरेशन करनी है उसका आउटफिट है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है, मैं राजस्थान फैमिली में पली बड़ी हुई हूँ तो मुझे वहाँ पे ये चीज़ें पता चली कि जब करवा चौथ रखती है कोई भी औरत तो उसको सुबह उठ के सबसे पहले ऐसा कपड़ा पहनना है जो कोरा हो। कोरा मीन्स कि मतलब जिसमें, मतलब जिसको आपने कभी पहना ना हो या किसी भी टाइप का यूज़ कपड़ा ना हो, एकदम नया हो। तो ये मैंने अपने बर्थडे के लिए मंगाया था बट बर्थडे पे काम नहीं आया क्योंकि भगवान को पता था कि मुझे ये पहनना पड़ेगा करवा चौथ पे, क्योंकि ये करवा चौथ टाइप का अटायर, ये रेड कलर। सो गाइज़ अभी करवा चौथ से पहले कुछ प्रिपरेशन करनी है आउटसाइड में जाके। तो वो क्या प्रिपरेशन वो मैं आपको आउटसाइड में ही बताती हूँ, तो चलते हैं पहले। सो गाइज़ मैं बनाने वाली हूँ दाल मखनी, क्योंकि और मैं अभी से सब कुछ कर दूँगी। रात को मैंने ये भिगो दिए थे और बस इसीलिए अब मैं फटाफट इनमें सीटी लगाती हूँ और बाकी चीज़ें फिर मैं बाद में करती हूँ। सो गाइस मैं मिट्टी और गोबर ले आई हूँ और अब मैं इनको मिक्स करूँगी। सो अभी मैं मिट्टी लेकर आ तो गई हूँ पर ये मिट्टी थोड़ी थोड़ी साफ़ है, थोड़ी थोड़ी इसमें कंकर है, तो बस मैं वही साफ़ कर रही हूँ। एक बार ये साफ़ हो जाएगी तो फिर हम इजीली इसमें गोबर मिलाकर और इसको पूरा कर सकते हैं। अभी गोबर की बारी है। गाइस इस गोबर की स्टोरी अगर आपको बताऊंगी तो आपको बहुत हंसी आने वाली है।
एक्चुअली हमारे इधर गाय घुस गई थी, उसने गोबर कर दिया, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसी का गोबर मुझे मिल गया। सो गाइज़, मैंने गांव में भी उपले बनाए हैं, तो मुझे इतना फ़र्क पड़ता नहीं, बस वो मैंने एक्सटेंशन करा रखा है, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक बार एक्सटेंशन में घुस गए तो बड़ी दिक्कत हो। सो गाइज़, आपको ये पता नहीं होगा कि ये क्यों किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो भी पूजा का सामान होगा वो इस पर रखा जाएगा, हम खाली ज़मीन पे कुछ नहीं रख सकते हैं। अक्सर गांव में ये सब चीज़ें की जाती है, शहर में अवेलेबल नहीं है, बट मैंने अवेलेबल कर लिया क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है। सो गाइस, दाल मखनी ऑलमोस्ट रेडी है, बस मुझे इसे घोटना है। मक्खन मैंने डाल दिया और क्रीम मम्मी ऑफिस से आते वक्त ले आएंगी, तो तब ही मैं डालूँगी। अभी तो बस मैं इसको फटाफट बना के जा रही हूँ, क्योंकि पूजा का टाइम हो चुका है और मुझे रेडी भी होना है, और उसके बाद ही मैं आपसे मिलती हूँ। चलिए जल्दी कहानी सुनाइए। हाँ जी, तो करवा चौथ के व्रत की कहानी सुनो जी। यार थोड़ा सीरियस होकर और प्यार से सुना। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। तो इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है, पर विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं, तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्थ देकर अधर्य देकर पति की हिंदी तो व्रत ठीक है। खोला जाता है। कथा सुनो। एक साहूकार था। भाई प्यार से सुनाओ ना, ये क्या है? अमिताभ बच्चन क्यों बने हुए? भाई आई नहीं, चुपचाप से तमीज से सुनाओ। उसके 7 बेटे थे और एक बेटी। प्यार सातों भाई बहनों की प्यारी बहन थी। सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। हाँ जी, दे दो। अभी तुमने अपना माथा जला लिया था। नहीं, मैं इस तरह की टेंशन नहीं थी ना। अब सूरज कहाँ से दिखेगा, मैं वो सोच रही हूँ। छत पे चले जाओ। छत पे दिख जाए और क्या, छत पे है सूरज। दिखना चाहिए, चाहे वो वैसे धूप ना पड़ रही हो, बस दिखना चाहिए हाँ सूरज। नहीं है, टाइट छत से पे बांध जाओ। एकदम टाइट से। सो गाइज़, इस तरह हमारी करवा चौथ के व्रत की कथा पूरी हुई, और अब बस हम लोग जा रहे हैं सूरज को अर्घ देने। हाँ, मोस्टली लोग सोच रहे होंगे सूरज को क्यों अर्घ देना है। जी हाँ, जब हम करवा चौथ की कहानी सुनते हैं तो उसके बाद हमें सूरज को ही अर्घ देना होता है, और शाम में हम चांद को अर्घ देते हैं। तो बस अभी मैं टेरेस पे जा रही हूँ उसी के लिए, और वहीं आपसे मिलते हैं और वहीं देखते हैं, क्योंकि अभी तो मुझे टेंशन है कि सूरज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वही एक टेंशन है। इसलिए मैं स्पीड में भाग रही हूँ ताकि सूरज ना चला जाए, क्योंकि आपको पता है मैं हिमाचल में रहती हूँ और यहाँ पे पहाड़ों की वजह से सूरज बहुत जल्दी चले जाते हैं, और मुझे सिर्फ आई थिंक उन्हीं को देखकर अर्घ देना पड़ेगा। नाले भी मेथी छोड़ देनी, चिड़िया खा जाएंगी। बिहार दो दोनों ना, दोनों खिला दो। लो माता का आशीर्वाद। बदो फूलो चढ़दी कला बख्शे वाई गुरु बनियां जबर। मम्मी हिंदी में पंजाबी मिक्स कर देती बीच जोड़ा में। जोड़ा बच्चे, ये लो आपकी रिंग। लगी हाँ। जोड़ा जोड़ा बच्चे होन। लाओ दो। बदो फूलो खुशियां चले? मानो। चलो। चलो मैं देख दी भला रास्ते कितनी में डिग्गी अबे पता लगा। ऐसे भी देख लेंगे होते। सो गाइज़, ये जो फूल है ये हम यूज़ करेंगे दिवाली में। बस अब इंतज़ार है चाँद आने का, क्योंकि अभी तक तो सूरज शायद गिर नहीं गया है, और
बस एक बार जैसे तैसे चंदा मामा आ जाए और फिर मैं अपनी चीज़ें करूँगी। सो गाइज़, खीर ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं दिन में मखनी दाल बना चुकी हूँ, चावल गुरवीर ने बना दिए हैं और अब जो पूड़ियाँ बनेंगी वो गुरवीर बनाएंगे, क्योंकि मैंने पहना है लाक और ये आग पकड़ सकता है, ये पिघल जाता है। सो फॉर सेफ्टी आज गुरवीर बनाएंगे। और सब मुझसे पूछते हैं तेरी खीर इतनी टेस्टी क्यों होती है, क्योंकि खीर बनने के बाद मैं उसे थोड़ा सा और ज़्यादा मैश कर देती हूँ इसके थ्रू। तो बस अब मैं इसको डालूँगी और मैं चावलों को इस तरह से पीस दूँगी ताकि वो दूध में और टेस्टी हो जाए और घुल जाए। और आप लोगों ने अपने करवा चौथ पे क्या क्या किया था ये भी हमें बताना कमेंट सेक्शन में। आप लोग क्या करते हो करवा चौथ के टाइम, कौन कौन आपकी हेल्प करता है, और मेरे व्लॉग्स में मुझे कितना इम्प्रूवमेंट करना है वो भी आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताते रहिए। और बहुत सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम पे भी है तो वो लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। और मैं कैसी लग रही हूँ वो भी मुझे बताना क्योंकि बहुत कम टाइम में मैं बहुत जल्दी तैयार हुई हूँ और मुझे मेकअप नहीं आता, जैसा मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। और मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है वो भी बताना। तो मिलते हैं आपसे जब चांद यानी चंदा मामा आ जाएंगे अपने पति के साथ यानी गुरवीर जी के साथ। सो स्टे ट्यून। सो ये जो वादियाँ हैं ना, सीरियसली मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब समटाइम मैं बहुत वैसी हो जाती हूँ। और ये जो गोंग बजाए ये बुद्धा जी का बजाए, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल मेरी विंडो के सामने ना बुद्धा जी की मोनेस्ट्री है। और मतलब मैं जैसे जब मैं उन्हें भूलने लगती हूँ तो वो मुझे बोल देते मैं सामने ही बैठा हूँ, तू टेंशन मत लो। तो ऐसा हमारी कहानियाँ बातें चलती रहती है। और मैं जब भी खाना बनाती हूँ वो लोग मेरे सामने होते हैं और खाना बहुत टेस्टी बनता है। तो भाइयों और बहनों, इसके भाइयों और इसी की बहनों, मेरी कोई बहन नहीं है। सो गाइज़, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। और मैं बाकी सबको यही बोलूँगी कि प्लीज़ अपनी वाइफ की हेल्प किया कीजिए, थोड़ी बहुत ही सही। सो इस बार चांद ने बहुत वेट कराया गाइज़। और ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये इसी वजह से हमने पुराना फुटेज लगाया, क्योंकि रात के 10 बजे चांद आया और मैं और गुरवीर भूल ही गए कि हमें शूट करना है, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। तो इसीलिए मैंने आपका व्लॉग पूरा करने के लिए ये वाला फुटेज लगाया। तो जैसा जैसा आप इसमें देख रहे हैं वैसे वैसे ही सारी रस्में हुई करवा चौथ की। और मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ नेक्स्ट टाइम।